Good morning, students. Today we are going to start a very important topic of microeconomics, or we can say that it is the starting of economics. The first important topic is production possibility curve. There is that we can understand by its name that a curve which shows the possibilities of production. A curve which shows the possibilities of production. Production possibility curve basically it is a curve which shows all possible combinations of two goods which can be produced in an economy by using all the resources fully and efficiently. Fully and efficiently means प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले टू गुड्स का कॉम्बिनेशन विद द यूज ऑफ फुल्ली एंड इफिशिएंटली रिसोर्सेज का फुल्ली और इफिशिएंटली यूज करके जिन दो गुड्स का प्रोडक्शन एक इकोनॉमी कर सकती है उनके कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है. एंड द थिंग विच इज बेसिकली हियर, सी व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Suppose there are two goods, good X and good Y. Two goods are produced in the economy. Good X and good Y. Two type of goods are producing in the economy, and if the economy is using its all the resources fully and efficiently. फुल्ली और इफिशिएंटली जब वो अपनी इकोनॉमी को अपने गुड्स को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो which type, what will be the shape, how they will just make the combination. इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, एज वी नो दैट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है गुड्स एक्स और गुड वाई के प्रोडक्शन में. तो अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन जीरो कर दिया जाए और सारे रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको सारे रिसोर्सेज को गुड वाई के प्रोडक्शन में यूज किया जाए, तो गुड वाई का प्रोडक्शन मे बी कि वो यहाँ पर हो. ओके, गुड एक्स में कोई भी काम नहीं हो रहा है, सारा का सारा प्रोडक्शन गुड वाई का हो रहा है. तो गुड वाई और गुड एक्स में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, देन वी कैन राइट हेयर राइस एंड गन. ओके, राइस और गन का प्रोडक्शन हो रहा है. अगर राइस का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ गन का प्रोडक्शन किया जा रहा है सारे रिसोर्सेज को यूज करके, तो गन का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा और राइस का प्रोडक्शन जीरो होगा. और अगर गन का प्रोडक्शन जीरो कर दिया जाए और राइस का प्रोडक्शन सारे रिसोर्सेज यूज करके किया जाए, तो मे बी कि राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर, गन जीरो और राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा. सो इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन. ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ये एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन है और एक ये कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है. पहला कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि ये सपोज कि ये 10 है और यहाँ पर ये 10 है, ठीक है. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया 10y is to 0x. 10y is to 0x की मतलब y गुड हो रहे हैं x 10 यूनिट्स और x गुड हो रहे हैं 0 यूनिट. और अगर सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करें, इट्स फर्स्ट कॉम्बिनेशन, और सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0y is to 10x. ओके, इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे. सेकेंड कॉम्बिनेशन की अगर इसका प्रोडक्शन यहाँ पर कम कर दिया जाए, ये सी तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो था वो था ये यहाँ पर, तो इसको हमने कर दिया कॉम्बिनेशन ए, और जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन था वो यहाँ पर था, तो हमने इसको कर दिया कॉम्बिनेशन बी. इट्स कॉम्बिनेशन ए एंड इट्स कॉम्बिनेशन बी. अब अगर जितने भी प्रोडक्शन गन के प्रोडक्शन में जितने लोग लगे हुए हैं, गन के प्रोडक्शन को कम करके राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए,
गन के प्रोडक्शन को कम किया जाए और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो हो सकता है कि जो लोग गन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको हमने 10 से लेकर के अगर हम 8 यूनिट गन का प्रोडक्शन करें, कुछ लोगों को वहाँ पर प्रोडक्शन में कुछ रिसोर्सेज को कम कर दिया गया और उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है राइस के प्रोडक्शन में, तो क्या होगा कि राइस का प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पर आ जाए, 4 यूनिट्स आ जाए। तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। दिस विल बी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इसमें बनते चले जाएंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ऑल दैट कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशन एक साथ मिलकर के कर्व बनाते हैं। दैट कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस टाइप ऑफ कर्व विल बी देयर फ्रॉम हियर टू हियर। व्हेन वी join all the points, then we will get a new curve. Then we will get a curve, and that curve is known as production possibility curve. Okay, clear?